हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉमेट्स पर। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप एक घंटी का बटन दिख रहा होगा उसको भी क्लिक कर लिए ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास हो, आपके मोबाइल में क्लिक करके आप देख सकें वीडियो सबसे पहले। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। हाँ जी जी बिल्कुल नज़र आ रहा होगा आपको अपनी स्क्रीन पर। तो आइए रीड कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट एंड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 7 करा था, उसमें भी हमें जीपी निकालना था, दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट एंड सीओजीएस निकालना था, इसमें भी निकालना है। तो इसमें नया क्या है देख लेते हैं। नेट सेल्स 9 लाख रुपए दे रखी है, ग्रॉस प्रॉफिट इज 20% ऑन कॉस्ट दे रखी है। उन्होंने बोला है आपको जो प्रॉफिट हुआ है वो कॉस्ट पे 20% हुआ है, लेकिन कहीं पर आपको कॉस्ट दे रखी है यहाँ पे गिवन में, गिवन इन्फॉर्मेशन में नहीं। तो आपको गिवन इन्फॉर्मेशन में जब कॉस्ट दे ही नहीं रखी है तो आप ग्रॉस प्रॉफिट किस अमाउंट पर रखकर निकालोगे। हाँ बात तो ठीक है, मतलब कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि इन्होंने बोला है क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन नंबर 8 ठीक है जी। आइए तो क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहे हैं। इन्होंने बोला है ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑन कॉस्ट, यानी कि किसी चीज़ का 20% तो होगा ना ये, और वो कॉस्ट का अमाउंट तो हमें दे ही नहीं रखा है। तो कुछ अब ऐसा करना है कि हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास गिवन है नेट सेल्स। क्या गिवन है हमारे पास? नेट सेल्स 9 लाख रुपए, 9 लाख रुपीज़। तो हमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसी परसेंटेज ढूंढना होगी जो कि 9 लाख के अमाउंट पर लग सके और हमारा ग्रॉस प्रॉफिट ढूंढ सके। क्या कहती रहती हैं आप बेटे? कहती रहती हूँ जब भी तो निकाल देती हूँ, जब भी तो अकाउंट्स मेरी इतनी अच्छी है, बहुत कुछ कह देती हूँ मैं। आई ये टेबल याद है ना आपको? ओके इन्होंने बोल रखा है कॉस्ट पे दे रखा है, कितने परसेंट कॉस्ट पे दे रखा है? आई थिंक सो 20% ऑन कॉस्ट पे दे रखा है। ओके 20% ऑन कॉस्ट पे दे रखा है। हाँ जी ये लाइन मैंने अभी ऐड करी है, आपके पहले थी नहीं। देखिए इन्होंने बोला है कि 20% ऑन कॉस्ट पे है। 20% ऑन कॉस्ट का मतलब होता है 1/5। 1/5 का परसेंटेज अगर आप निकालेंगे तो 20% आएगा, है ना। ये तो दे रखा है ना 20% ऑन कॉस्ट, यानी कि 16.66% किस पे होगा? उसी टाइम सेल पे होगा। ये लाइन आपको याद रखना है। कैसे याद रखना है भाई? 1/5 किसका है? 20% का है। आपको डेनोमिनेटर में एक बढ़ाना है 1/6, तो 1/6 उसी टाइम किसका होगा? उस टाइम सेल पर होगा। मतलब एक सेम टाइम पर एट अ टाइम कॉस्ट पे 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो उस टाइम सेल पर 16.66% का प्रॉफिट हो रहा होगा। समझ में आ रही है बात? देखिए मैम समझ में आ रही है, थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है। अभी थोड़ा हमारा दिमाग छोटा है ना मैम, हो जाएगा बड़ा सॉल्व करते करते। ओके आइए देख लेते हैं। ये तो आपको समझाने के लिए था सिर्फ। ठीक आप सही है। इन्होंने बोला है ग्रॉस प्रॉफिट इज 20% ऑन कॉस्ट। दैट मीन्स ग्रॉस प्रॉफिट 16.66% ऑन सेल। ठीक है तो हम कैसे निकालेंगे अब ग्रॉस प्रॉफिट? ग्रॉस प्रॉफिट ये हमारा 1/5 है, ये मेरा 1/6 है। ठीक है तो ग्रॉस प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे? हम निकालेंगे 1/6, क्योंकि हमारे पास क्या गिवन है? सेल गिवन है। 1/6 किसका? सेल का। सेल मुझे कितना दे रखा है? 9 लाख रुपए। ये आ गया है 1.5 लाख रुपए। तो ग्रॉस प्रॉफिट मेरा कितना निकल के आ गया है? 1.5 लाख रुपए। यस मैम समझ में आ गया। वैसे इसको सॉल्व करने का एक टीचर्स आपको ये तरीका बताएंगे कि 100% कॉस्ट होगा तो इतना होगा इतना होगा, वो भी बिल्कुल ठीक तरीका है। अगर आपको उस वे से समझ में आ रहा हो तो आप उस वे से समझ लो, या फिर सबसे सिंपल है इस वे से समझ लो। इतना झमेला करने की ज़रूरत नहीं है, एक लाइन लिख कर आओगे तुम्हें मार्क्स मिल जाएंगे फुल। ठीक है तो पहला पार्ट तो निकल के आ गया। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है?
₹1.5 लाख। COGS निकालना है। कॉस्ट कैसे निकालते हैं? कॉस्ट निकालना है, सेल में से प्रॉफिट माइनस कर दोगे तो कॉस्ट निकल के आ जाएगा। तो COGS इज इक्वल्स टू सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। सेल्स मुझे दे रखी है ₹9 लाख माइनस ₹1.5 लाख। आओ देख लेते हैं। 7,50,000 रुपीज। नाउ सी आंसर 7,50,000, ग्रॉस प्रॉफिट 1,50,000। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है ना। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। असरटेन द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक फ्रॉम द फॉलोइंग। मुझे क्या निकालना है? क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू को असरटेन। असरटेन का मतलब होता है फाइंड आउट करना। हमें फाइंड आउट करना है क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू। क्या क्या गिवन है हमें? ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 1,20,000 रुपीज़। परचेजेस दे रखे हैं मुझे 9,30,000 रुपये। सेल्स दे रखा है मुझे 15,60,000 रुपये। और सेल ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है 40% ऑन सेल्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9। आइए आपके मैं दिमाग में ज़रा कुछ चीज़ें लेकर आती हूँ। वो चीज़ें क्या है? क्लोजिंग स्टॉक निकालने का बहुत बढ़िया तरीका ये है कि अगर आपने COGS को बहुत अच्छे से देखा हो उसके फॉर्मूले में, तो उस COGS के फॉर्मूले में आपको एक चीज़ मिलती है, ओपनिंग स्टॉक। फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग स्टॉक प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस नेट परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये होता है ना फॉर्मूला में? जी साहब, यही होता है फॉर्मूला हमारा। अगर मेरे पास ओपनिंग स्टॉक हो, डायरेक्ट एक्सपेंस हो, नेट परचेज हो, COGS हो, तो मैं क्लोजिंग स्टॉक आराम से निकाल सकती हूँ। अब जरा देखिए क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें गिवन है। क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, यानी कि हमारी एक ज़रूरत की जो चीज़ थी, एक आइटम था ओपनिंग स्टॉक, वो तो पूरा हो सकता है, ठीक है। हमें परचेजेस दे रखा है, ठीक है, नेट परचेज पूरा हो गया। सेल्स दे रखा है, सेल्स से यहाँ पे तो कोई है नहीं कुछ मतलब। रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है, यहाँ से भी कोई मतलब नहीं। मतलब मेरे पास ये सिर्फ दो ही चीज़ें आई हैं, लेकिन दो चीज़ें नहीं हैं, जिसकी वजह से इस फॉर्मूले से अभी फिलहाल इस फॉर्मूले से हमारा क्लोजिंग स्टॉक फाइंड आउट नहीं हो सकता, असर्टेन नहीं हो सकता, ठीक है मैम। लेकिन जब इन्होंने सेल्स दे दिया है और रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है, तो यहाँ से कुछ मकसद तो होगा ना इनका। ओके, इन्होंने ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है 40% ऑन सेल्स, यानी कि सेल्स का 40%। सेल्स मुझे कितनी दे रखी है? मुझे सेल्स दे रखी है 15,60,000 रुपये। तो 15,60,000 का मुझे 40% निकालना है, तो आंसर आएगा 6,24,000 रुपीज़। ये 6,24,000 रुपीज़ मेरे पास क्या आ गया? ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ गया। आ गया? निकल के नहीं आ गया? हाँ मैम, ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ गया हमारा, ठीक है। अब जब ग्रॉस प्रॉफिट भी है मेरे पास, सेल्स भी है, तो क्या मेरे पास COGS निकल के नहीं आ सकता? अभी हमने पढ़े हैं ना प्रीवियस क्वेश्चंस में COGS कैसे निकाल सकते हैं। ओके, तो COGS ऐसा आ जाएगा, कैसे? सेल्स माइनस GP, ठीक है। तो सेल्स मेरी है 15 लाख, ये दे रखी है 60,000 रुपये। GP मेरा निकल के आया 6,24,000 रुपीज़। 15,60,000 रुपये माइनस, ठीक है, आंसर आ रहा है 9,36,000 रुपये। तो मेरे पास क्या निकल के आ गया है? मेरे पास निकल के आ गया है COGS, जो कि कितना है? 9,36,000 रुपये, ठीक है। अब मेरी अगर आप फॉर्मूले में देखें तो मेरे पास तीन चीज़ें आ चुकी हैं। COGS आ चुका है, ओपनिंग स्टॉक आ चुका है, नेट परचेज आ चुका है। अब मुद्दा ये उठता है कि डायरेक्ट एक्सपेंस कहाँ से आए। तो मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊं, मतलब बहुत यूज़फुल बात बताऊं, कि ज़रूरी नहीं है कि हर बार कुछ डायरेक्ट एक्सपेंस हुआ हो, क्योंकि ये तो एक्सपेंस है, हो सकता है हो और हो सकता है नहीं हो। तो जब इस क्वेश्चन में ना कोई और इसका हिंट दे रखा है डायरेक्ट एक्सपेंस का, और ना ही कोई और तरीका है डायरेक्ट एक्सपेंस निकालने का, तो इसका मतलब ये है कि ये जो मैन्युफैक्चर होंगे या जो भी बिजनेसमैन होंगे जो यूनिट चला रहे होंगे, उनका इस गुड्स पर कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो डायरेक्ट एक्सपेंस कितना होगा? 0, 0 होगा। तो हटा दो डायरेक्ट एक्सपेंस हो, या फिर जब निकालते वक्त 0 लिख देना, एक ही बात है। तो क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकलेगा? क्लोजिंग स्टॉक ऐसे निकलेगा मेरा बच्चा कि भाई ये सब तो पॉजिटिव में है, ये सब नेगेटिव में है। क्लोजिंग स्टॉक को हम लेके आ जाएंगे LHS साइड, उस है ना, LHS साइड लेके आएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ओपनिंग स्टॉक
प्लस नेट परचेजेस तो हमारे पॉजिटिव ही रहेंगे क्योंकि वो तो अपनी जगह पे ही हैं, लेकिन COGS अपनी गद्दी छोड़ के दूसरी गद्दी पर आए हैं तो ये माइनस में, मतलब इक्वल्स के साइड आए हैं RHS साइड में, तो ये माइनस में चला जाएगा COGS। ठीक है। ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में दे रखा है 1,20,000 रुपये, 1,20,000 रुपीज़, प्लस नेट परचेज और ऑल्सो गिवन दैट इज 9,30,000 रुपीज़। ठीक है। COGS अभी हमने फाइंड करा है 9,36,000 रुपये, दैट इज 9,36,000 रुपीज़। ठीक है। 1,20,000 रुपये, 9,30,000 रुपये माइनस 9,36,000 रुपये, तो आंसर हमारा आ रहा है 1,14,000 रुपये क्लोजिंग स्टॉक। सो क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल्स टू 1,14,000 रुपये। क्लोजिंग स्टॉक आ गया है 1,14,000 रुपये। स्क्रीनशॉट ले ली, समझ में नहीं आया तो बैक कर देख लीजिएगा।